राधे राधे, नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर के इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही हूँ, जो आपके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में कॉमन है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आप सबने कल सक्सेशन के सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट में बची थी आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब उस क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए दो थियरीज दी गई हैं, मोनोक्लाइमेक्स एंड पॉलीक्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बात करते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी की। तो जो लास्ट स्टेज होता है, जो लास्ट कम्युनिटी एस्टेब्लिश होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और इसको स्टेबल कम्युनिटी माना जाता है कि सबसे स्टेबल यही है। जनरली ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये कम्युनिटी एक बार इस्टेब्लिश हो गई, एक बार अच्छी तरीके से जम गई, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में भी चेंज हो सकता है एजिंग की वजह से, जैसे जैसे टाइम बीतता है, स्टार्व की वजह से, डिजीज की वजह से, या कोई अदर बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक एबायोटिक फैक्टर क्या है आप सभी को पता है। ठीक है, दो साइंटिस्ट आते हैं, एक रहते हैं हैंसन और एक चर्चिल, 1961 में। इन्होंने क्लाइमेक्स कम्युनिटी की कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। उनको हम जानेंगे कि जैसे पहली बात इन्होंने बताया कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, इसका जो स्टेडी स्टेट होता है, इसकी प्रोडक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने फिर दूसरी बात बताई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंडीशन, डाइवर्सिटी का मतलब कई सारे स्पीसीज़ पाए जाएंगे, स्टेबिलिटी पाई जाती है, होमोजेनिटी पाई जाती है स्पीसीज़ में। जो पॉपुलेशन होगी उनके स्पीसीज़ में क्या पाई जाएगी? होमोजेनिटी पाई जाएगी सेम क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे। ठीक है, ईच स्टैंड इज सेल्फ मेंटेनिंग एंड लॉन्ग परसिस्टिंग। जो भी होगा वो सेल्फ खुद को मेंटेन करेगा और लंबे समय तक टिका रहेगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट एंड फ्लक्चुएशन चेंज आर ऑपरेटिव ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस विद इन द क्लाइमेक्स, while all environment factor determine its composition and population, so that there is a mosaic of climax type of corresponding to mosaic of habitat। यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसे एक टाइप का नहीं पाया जाएगा। जैसे मोज़ाइक आपने कहाँ पढ़ा था, जब मैंने आपको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो क्या था आपके इस तरीके से क्या पाए जा रहे थे? लिपिड्स पाए जा रहे थे, और बीच बीच में क्या पाए जा रहे थे? प्रोटीन्स पाए जाते थे। सभी चीज़ें क्या थी? एक दूसरे के साथ मोज़ाइक थी। ऐसे नहीं लिपिड अलग पाया जा रहा है, प्रोटीन अलग पाया जा रहा है, सब एक दूसरे के साथ मिली हुई थी। उसी तरीके से इस कम्युनिटी में भी सारी चीज़ें क्या होती हैं? मोज़ाइक में पाई जाती हैं। ठीक है, देन इसके लिए मैंने बताया कि दो कॉन्सेप्ट दिए गए थे। पहला है मोनोक्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट। मोनोक्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये एक एडवांस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था, जो एक अमेरिकन प्लांट इकोलॉजिस्ट, अमेरिका के प्लांट इकोलॉजिस्ट थे, प्लांट की इकोलॉजी पे वर्क करते थे, क्लीमेंट, इन्होंने बताया था। इनके द्वारा क्या बताया गया था कि क्लाइमेटिक चेंज जो होते हैं वो केवल और केवल ट्रू क्लाइमेक्स कम्युनिटी में ही पॉसिबल होते हैं, और जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ऐसा इन्होंने माना कि जो आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, अगर उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है किसकी वजह से होगा? क्लाइमेटिक रीजन में होगा और क्लाइमेट की ही वजह से होगा। इसी वजह से इस तरीके के क्लाइमेक्स को क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहा गया। और उन्होंने सीधे कहा कि ये सॉइल या टोपोग्राफी के द्वारा, इडेफिक या टोपोग्राफिक फैक्टर के द्वारा क्या होगा? कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे कहा गया इडेफिकली कंट्रोल स्टेबल कम्युनिटी जो थे वो एक्सेप्शन थे, और ये ट्रू क्लाइमेक्स नहीं मान जाते। अगर कोई कम्युनिटी इडेफिक कंपोनेंट के द्वारा कंट्रोल की जा रही है तो वो ट्रू कम्युनिटी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसके ऑर्डर में कई सारे वैरायटी की मोर और लेस स्टेबल कम्युनिटी पाई गई, जो डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट की तरह की होंगी। ठीक है, इसके बेसिस पे क्लीमेंट ने 4 कम्युनिटीज़ के बारे में बताया। पहली कम्युनिटी उन्होंने बताई सब क्लाइमेक्स। इसमें क्या था? सक्सेशन जो है अरेस्ट हो जाता है, स्टेज एट परसिस्ट फॉर लॉन्ग इन रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल एडाफिक फैक्टर्स बिफोर बीइंग रिप्लेस्ड बाय क्लाइमेटिक कम्युनिटी क्लाइमेक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि आपको जो क्लाइमेटिक कम्युनिटी थी, सॉरी क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स थे, कम्युनिटी थी लास्ट वाली, उसका रिप्लेसमेंट जो है क्या होता था? क्लाइमेट के द्वारा होगा। लेकिन उसके पहले जो भी कम्युनिटी पाई जाती थी वो बहुत लंबे समय के लिए अरेस्ट हो जाती थी, रुक जाती थी। जैसे आपका सेल अरेस्ट हो जाता है क्या करने के लिए? अपने आप को रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, उसी तरीके से ये कंडीशन अरेस्ट कर ली जाती थी।
वहाँ पे उसके फिजियोलॉजिकल और एडाफिक फैक्टर के रिस्पॉन्स में, ठीक है। इस तरीके की कम्युनिटी को हम सब क्लाइमेक्स कह रहे थे। देन डिसक्लाइमेक्स, यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेशन रिप्लेसिंग द ट्रू क्लाइमेक्स एज अ रिजल्ट ऑफ सम परसिस्टेंट बायोटिक डिस्टर्बेंस इन द एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो है वेजिटेशन का रिप्लेसमेंट, कोई भी वेजिटेशन हो गया, प्लांट वहाँ पे आ जा रहा है, उसका रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होगा, बायोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा होगा, ठीक है। जैसे कि ग्रास लैंड पाए जाते हैं आपके गैंगेटिक प्लेन्स में, गैंगेटिक प्लेन्स एक एरिया है, वहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रेजिंग की वजह से यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी अब आ गई है, जो ग्रेजिंग कम्युनिटी ग्रास लैंड थे वो रह ही नहीं गए। फिर प्री क्लाइमेक्स, यहाँ पे क्या होता है, स्लाइटली ड्रायर लोकेलिटीज इन अ गिवन क्लाइमेटिक एरिया may have a self-perpetuating community different from climatic climax. Some of the pine forest in the Himalayan. यहाँ पे क्या होती है, कुछ स्लाइटली या कम ड्रायर लोकेलिटी पाई जाती हैं जो सेल्फ पर्ट्यूएटिंग होती है, मतलब खुद को खुद से ही क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं, खुद का पोषण खुद से ही करती हैं। जैसे कि कुछ पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में। देन आती है आपकी पोस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे बेटर मॉइस्चर पाया जाता है। यहाँ के एक जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैं, ये भी क्या होते हैं, सेल्फ परपिटुएटिंग होते हैं, खुद को खुद से नर्चर करते हैं। जैसे कि टर्मिनेलिया अर्जुना कम्युनिटी पाई जाती है रिवर बैंक्स के किनारे, जहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट क्लाइमेक्स पाया जाता है। ये 4 कम्युनिटी के बारे में उन्होंने बताया। फिर मोनोक्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया, मतलब इसमें कमियां आई। ऐसा कहा गया कि जो भी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं कि ये पूरी तरीके से स्टेबलाइज होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कार्ड कर दी गई, उनमें कमी आ गई। फिर इसके बाद एक थियरी आई जिसे हम कहते हैं पॉलीक्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट। जो मोनोक्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट था वो किसी एक चीज़ को, या तो वो एडाफिक फैक्टर को लेके चल रहा था या टोपोग्राफिक फैक्टर, किसी एक को लेके चल रहा था। लेकिन पॉलीक्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट जो आया उसमें ऐसा नहीं था। इस कॉन्सेप्ट को देने वाले 2 साइंटिस्ट थे, व्हिटेकर और टेंसले, ठीक है, 1953 में। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लाइमेक्स रिफ्लेक्ट जो होता है केवल क्लाइमेटिक फैक्टर के द्वारा नहीं होता है, उसको इफेक्ट करने वाले एडाफिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसा कि आपके मोनोक्लाइमेक्स में कहा जा रहा था कि सिर्फ क्लाइमेटिक फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। पॉलीक्लाइमेक्स को कई सारे फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कई अदर टाइप के भी फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लाइमेट नॉट ओनली द फैक्टर दैट डिटरमाइंड क्लाइमेक्स इन लार्ज एरिया, ठीक है। अदर फैक्टर्स जैसे कि एडाफिक, टोपोग्राफिक, बायोटिक, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं किसको, किसी क्लाइमेट को लोकलाइज करने में, ठीक है। टेंसले जो है 1920 में रिकॉग्नाइज किए कि एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटीज फॉर्मिंग अ मोज़ाइक करस्पॉन्डिंग टू द मोज़ाइक ऑफ हैबिटेट एंड सजेस्टेड पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। इन्होंने बताया कि इस तरीके से सिंपली कोई चीज़ नहीं पाई जाएगी कि जिसको केवल क्लाइमेट वाली चीज़ें जैसे कि आपका रेन वगैरह हो गया वो अफेक्ट करेगा, नहीं, सॉयल, एडाफिक, सारी फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे। इसकी वजह से उन्होंने पॉलीक्लाइमेक्स थियरी को सजेस्ट किया, ठीक है। टेंसले ने क्लाइमेक्स के टाइप्स के बारे में बताया, जैसे कि ऊपर किसने बताया था, क्लीमेंट ने। ये टाइप क्या क्या है, जैसे कि क्लाइमेटिक्स क्लाइमेक्स, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स में क्या था, नॉर्मल कंडीशन में जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी और नो डिस्टर्बेंस में कोई क्या पाया जा रहा है, कम्युनिटी पाई जा रही है। एडाफिक क्लाइमेक्स, यहाँ पे सबस्ट्रेट की पेक्युलरिटीज वेल प्रोनाउंस्ड है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्फ पर्ट्यूएटिंग वेजिटेशन जो क्या हो रही है, डिफरेंट है क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स एरिया से, ठीक है। फिर टोपोग्राफिक क्लाइमेक्स आपका पाया गया, यहाँ पे चेंज हो जाता है टोपोग्राफी में, जो वेरिएंट टाइप के माइक्रो क्लाइमेटीज प्रोड्यूस करती हैं, और हर कम्युनिटी क्या होती है, सेल्फ परपिट्यूएटिंग होती है, खुद को खुद से नर्चर करती है, ठीक है। फायर क्लाइमेक्स पाया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, रिकरेंट बर्निंग हो जाती है, किसकी, वेजिटेशन की, जो भी यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। फायर सेंसिटिव स्पीसीज जो होती हैं वो मर जाएंगी, और जो बची रहेंगी वो खुद से खुद को क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। जूटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पे सेल्फ परपिट्यूएटिंग कम्युनिटी जो होती है, रिस्पॉन्स होती है जूलॉजिकल फैक्टर की, जैसे कि ग्रेजिंग गिव राइज टू जूटिक कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है। क्लाइमेटिक, एडाफिक, टोपोग्राफिक क्लाइमेक्स ये प्राइमरी क्लाइमेक्स होते हैं, जबकि फायर, जूटिक क्लाइमेक्स ये सब सेकेंडरी डिसक्लाइमेक्स होते हैं, ठीक है। तो होप आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी अच्छे तरीके से समझ में आ गई, और दोनों थियरीज मोनोक्लाइमेक्स और पॉलीक्लाइमेक्स थियरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मोनोक्लाइमेक्स थियरी में सिंपल सी एक चीज़ की बात की जा रही थी कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कम्युनिटी को अफेक्ट करेगा, लेकिन आपकी पॉलीक्लाइमेक्स थियरी में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बदल गई, वहाँ पे चीज़ें सब
एक दूसरे से अफेक्ट कर रही थी, मोज़ाइक में पाया जा रहा था। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी क्लाइमेंट ने दी थी और पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी व्हिटेकर एंड टेंसले ने दी थी। होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।